प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। लूका सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन। लूक चैप्टर 5 वर्स 4। लूका दी इंजील 5 अध्याय ते 4-5 वचन। जाओ वचन कर हटिया ਤਾਂ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਸ਼ਮੌਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ स्वामी जी असां सारी रात मेहनत ਕੀਤੀ पर कुछ ना फड़िया, तद भी तेरे आखर नाल जाल पावांगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इधर में हम देखते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहा है। तो जब चल रहा है तो कैसे अपने चुने हुए लोगों के लिए वो ऐसा प्लानिंग करता है कि उनको चुन ले। यहां पे प्रभु मछली पकड़ने वाले जो पतरस और इंद्रास भाई हैं, वे जब झील के पास जाल धो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरी रात जाल लगाया लेकिन कोई भी मछली पकड़ा नहीं, तो उस समय प्रभु यीशु वहां पहुंचते हैं और पतरस को कहते हैं कि ये अपना नाव को थोड़ा सा साइड में लेके चल। तो जब वो ऐसा करता है तो प्रभु बोलते हैं, अभी मछली के लिए जाल डाल। तो पतरस कहते हैं, प्रभु पूरी रात मैंने जाल डाल रखा लेकिन कोई मछली आया नहीं, फिर भी आपके कहने से मैं जाल डालता हूं। तो जब उन्होंने जाल डाला तो पूरा जाल मछली से भर गया। इधर में हमें क्या सीख मिलती है कि प्रभु ने जब पतरस को आज्ञा दिया कि मछली के लिए जाल डालो, तो पतरस ने उनकी आज्ञा मान ली। बोला, तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं है कि कोई मछली आएगी, क्योंकि पूरी रात मैंने उधर जाल लगा रखा था, एक भी मछली नहीं आई। लेकिन पतरस ये नहीं जानता था कि ये जो उनके साथ मनुष्य के रूप में आकर बातें कर रहा है, ये वही है जिसने मिट्टी के पुतले में सांस फूका था तो मिट्टी जीवित प्राणी बन गई थी। पतरस नहीं जानता था कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु है। पतरस नहीं जानता था कि ये वही है जो अब्राहम को कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। पतरस नहीं जानता था कि ये वही है जो सारा को कहता था कि जो मनुष्यों से न होना है वो मेरे से कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकता हूं। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, जब प्रभु यीशु ने हमें प्रेम किया है, जब उसने हम पर अनुग्रह किया है, जब उसने सत्य वचन अपने दासों के हाथ में देकर हमारे पास भेजा है, तो हमने प्रभु यीशु को क्या समझ रखा है कि वो कौन है। आप इस बात में अनजान है या पूरी तौर से
जान गए हैं। जैसे पतरस उसको जान नहीं पाया, लेकिन उन्होंने जब आज्ञा मान ली तब पूरा जाल मछली से भर गया। तब उनको साबित कर दिया, पतरस जो काम मनुष्य नहीं करता वो मैं कर सकता। फिर पतरस क्या बोलता है, प्रभु मैं पापी बंदा हूं, आप मेरी ओर से चले जाओ। लेकिन प्रभु तो उनको खाली मछलियां देने नहीं आया था, प्रभु उनको अपना प्रिय शिष्य बनाने के लिए चुनने आया था। हम क्या चाहते हैं कि प्रभु ने जो हमें शरीर की आशीष दे दिया, बिजनेस बढ़ा दिया, बेटा दे दिया, नौकरी दे दी, दुकान दे दी, जमीन दे दिया, इसमें से वो हमें छोड़ देगा? हम तो यही समझते हैं कि उसके नाम से शरीर का आशीष पाया है, चलो हो गया काम। ऐसा नहीं है भैया। प्रभु हमें खाली शरीर की आशीष देना नहीं चाहता, प्रभु हमें अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु हमें युग न युग हमको अपने साथ रखना चाहता है। ये उसकी योजना है। इसलिए ये बात को हमें जानना पड़ेगा कि प्रभु हमको क्यों चुना है। पतरस के पीछे क्यों आया था प्रभु, पतरस को क्यों प्रभु ने चुना था? खाली उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए? ना भाई, आप प्रभु के वचन में देखोगे तो जिसको प्रभु ने भविष्यवक्ता करके चुना है, जिसको प्रेरित करके चुना है, उनका काम बढ़ाया नहीं, उनका काम पहले वाला भी जो क्या कर दिया वो खत्म कर दिया। अलीशा तो हल चलाता था, क्या उनको बोल दिया तुम्हारी जमीन ज्यादा बढ़ाऊंगा? वो हल भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके एलिया के पीछे आकर प्रभु का शिष्य बन गया, एलिया की सेवा करने लगा। हम जब प्रभु के दास पतरस को देखते हैं तो उनका बिजनेस तो बढ़ाया नहीं, बिजनेस खत्म हो चुका था। पौलुस को देखें तो पौलुस बोलता मैंने लाभ की वस्तुओं को हानि कर दिया है, प्रभु के पीछे आया। हम जब वर्तमान काल में प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम किस मतलब के लिए उसके पीछे आए? हमको क्या दुनिया की वस्तुएं चाहिए या फिर अनंत जीवन चाहिए? हमारा विषय क्या है उसके पीछे आने का? उसने हमें चुना ही क्यों है? वो अपनी सामर्थ्य हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। वो हमारे द्वारा जो अंधकार में बैठे हुए लोगों की आंखें खोलना चाहता है। वो हमारे द्वारा लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए उसने हमें चुन लिया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो पतरस ये नहीं जानता था कि उसके सामने क्यों इतना बड़ा कार्य करके दिखाया कि पतरस तू जान ले मैं कौन हूं, मैं सब कुछ करने की आवश्यकता रखता हूं। तो फिर पतरस की जब बुद्धि खुल गई, उनको यह साथ में यह भी बता दिया था कि अभी तू मछलियों का पकड़ने वाला नहीं, तू मनुष्यों का पकड़ने वाला बन जाएगा, तू मेरा चेला बन जाएगा, तू एक दिन एक सेवक बन जाएगा, प्रभु का कार्य करने वाला बन जाएगा। तो उधर में जब पतरस की भीतर की आंखें खुलती है, तब वो अपनी मछलियां जाल छोड़ करके प्रभु के पीछे निकल आता है। जब प्रभु के पीछे निकल आया है तो मन बना लिया, घर बतनी बच्चे छोड़ करके प्रभु के साथ वचन सीखने लगा, प्रभु के साथ सामर्थ्य के काम देखने लगा, प्रभु के साथ लोगों को सुसमाचार कैसे सुना रहा है प्रभु, वो सब सेवकाई का प्रैक्टिकल कर रहा था पतरस। तो एक दिन समय आया, फिर पतरस प्रभु की सेवा के लिए
समर्पित होते हुए आगे बढ़ा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होते हुए पतरस प्रेरित के द्वारा कलीसिया का काम शुरू हुआ और 3000 लोगों ने घुटने टेके, मन फिराया और बपतिस्मा ले लिया। उस दिन से प्रभु की कलीसिया का कार्य इस पृथ्वी में शुरू हो गया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए पतरस को प्रभु ने किसके लिए बुलाया था, वो बात पतरस को समझ में आई। आज आपको और जब मुझे प्रभु ने बुलाया है, क्या आपको बात समझ में आया है कि किसके लिए बुलाया है? प्रभु आपके जीवन में करना क्या चाहता है, या फिर आप उसके पीछे अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं, कि आपकी बुद्धि खुली है? आपको किसके लिए प्रभु ने बुलाया है? आप कर क्या रहे हैं? आज रात ये प्रभु का वचन आपसे बातें करता है। आप चेंज हुए हैं? आपके जीवन में कोई तब्दीली हुआ है, या ऐसे के वैसे हैं? प्रभु कहते हैं जो मेरे पीछे हो लेगा उसके अंदर भी जीवन का ज्योति होगा। क्या जीवन की ज्योति है आपके अंदर? क्या लोग आपसे कुछ आशा रखते हैं कि अंधेरे में बैठे लोगों को आप जीवन की ज्योति बन जाएंगे? पतरस बहुत से लोगों के उद्धार का कारण बन गया। मैं और आप आज कहां हैं? क्या हम एक भाई बहन के लिए उद्धार का कारण बने? क्या जब हम हमारे घमंड में जी रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ किया है? नहीं किया है तो सिर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, पूछे प्रभु मुझे आपने क्यों बुलाया है, मुझे आपने किसके लिए चुना है? प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों से बातें करें। पिता हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।